नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार पाशा। दोस्तों, संभावित खतरों का समय पर मूल्यांकन करना ही सुरक्षा का सही सार है, क्योंकि अज्ञात खतरों से किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। भागवत गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि वे शत्रु पक्ष को समझना चाहते हैं, क्योंकि सही निर्णय के लिए सही आकलन आवश्यक है। इसी तरह एक सच्चा सेफ्टी लीडर संभावित खतरों को पहले ही पहचानता है, ताकि किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। आइए इस गहरी सीख को सुरक्षा के नजरिए से समझें। सेफ्टी गीता के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा श्लोक भागवत गीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक है, जो हमें संभावित खतरों का आंकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में बताता है। ये श्लोक है, यो तस्य मानान वेक्षेहम य एते तत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धै युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। इस श्लोक का सार यह है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले स्थिति का मूल्यांकन करना और उसमें शामिल सभी पक्षों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इस श्लोक की प्रासंगिकता देखें तो यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य या योजना को पूरी जानकारी और तैयारी के साथ शुरू किया जाना चाहिए, जिससे सभी संबंधित फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सुरक्षा के प्रयास में इस श्लोक का बहुत महत्व है, क्योंकि यह एक सुरक्षित प्रोजेक्ट की नींव रखने में हमारी बहुत मदद करता है। तो चलिए अब भागवत गीता के श्लोक से सुरक्षा के महत्वपूर्ण लेसन्स को विस्तार से समझने का प्रयास करें। पहला सबक है प्रारंभिक मूल्यांकन अर्थात इनिशियल असेसमेंट। जैसे अर्जुन युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध क्षेत्र का मूल्यांकन करना चाहते थे, यह जानने के लिए कि कौन कौन दुर्योधन के साथ है, वैसे ही किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें सभी परिस्थितियों, संभावित खतरों और चुनौतियों का पूरा आकलन करना चाहिए। इससे हमें जोखिमों का पहले से ही पता चल जाएगा और उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक मूल्यांकन प्रभावी ढंग से किया जाए। इसे प्रभावी बनाने के लिए हमें स्थान का निरीक्षण करना चाहिए, सभी संभावित खतरों की लिखित सूची बनानी चाहिए, कर्मचारियों से बात करके और उनके अनुभव जान के सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और अपने सभी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स और रिसोर्सेज की सही स्थिति जांचनी चाहिए। ये जानकारी हमें केवल आगे की योजना बेहतर बनाने में ही नहीं, दुर्घटनाओं को रोकने में भी हमारी मदद करेगी। यहां यह भी याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन एक बार का प्रयास नहीं है और इसे नियमित समीक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। दूसरा सबक है लोगों की पहचान और उनकी भूमिकाएं अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल एंड देयर रोल्स। जैसे युद्ध शुरू करने से पहले अर्जुन ये जानना चाहते थे कि कौन कौन दुर्योधन के साथ हैं, वैसे ही हमें भी कार्यस्थल में शामिल सभी कर्मचारियों की पहचान, उनकी जिम्मेदारियां और उनकी भूमिकाओं को स्पष्टता से समझना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है और हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है। इससे कार्य में सहयोग बढ़ता है और टीम में तालमेल बेहतर होता है। जब सभी अपनी भूमिका समझकर काम करते हैं तो समय पर काम पूरा होता है और इससे काम तो बेहतर तरीके से होता ही है, साथ ही साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होता है। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि योग्य और अनुभवी लोगों को चुनें और सही व्यक्तियों की पहचान करें, सभी को उनकी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बताएं, सभी को उनकी भूमिकाओं के उपयुक्त नियमित ट्रेनिंग दें और समय समय पर अपने कार्य की प्रगति और समस्याओं की समीक्षा भी करते रहें। इससे सुरक्षा बनी रहती है और प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। तीसरा सबक है प्रेरणाओं को समझना अर्थात अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशंस। जैसे अर्जुन ये समझना चाहते थे कि लोग दुर्योधन के लिए क्यों लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें भी ये जानना चाहिए कि हमारे कर्मचारी किसी विशेष कार्य को क्यों कर रहे हैं और उनकी प्रेरणाएं क्या है। अपनी टीम में शामिल सभी व्यक्तियों की प्रेरणाओं और इरादों को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह उनके व्यवहार और सुरक्षा पर भी प्रभाव डालता है।
उन लोगों को पहचानना जो व्यक्तिगत लाभ या अन्य किसी मकसद से प्रेरित हो सकते हैं, उचित रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तैयार करने में मदद कर सकता है। ये सभी जानकारियां किसी भी प्रोजेक्ट को सुरक्षा पूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। अपनी टीम के सदस्यों की प्रेरणा को समझने के बहुत लाभ हैं। जैसे जब लोग समझते हैं कि उनकी प्रेरणा को समझा जा रहा है तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे और ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। जब लोग खुलकर अपनी बात कहते हैं तो कम्युनिकेशन बेहतर होता है, जिससे समस्याएं जल्दी हल होती हैं। और जब सभी मिलकर काम करते हैं तो टीम वर्क बढ़ता है और सुरक्षा बनी रहती है। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी कर्मचारियों से नियमित रूप से बातचीत करें और उनकी जरूरतें और इच्छाएं समझने की कोशिश करें। अच्छे काम के लिए कर्मचारियों की तारीफ करें और उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करते रहें। नियमित रूप से अपने कर्मचारियों की राय जानें और सुधार के लिए फीडबैक लें और अपने कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझें और उनका हल करें। इससे प्रोजेक्ट समय पर, बजट में, क्वालिटी के साथ और सुरक्षित तरीके से पूरे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को प्रमोशन की उम्मीद है और वे जल्दी जल्दी काम करना चाहता है तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। चौथा सबक है रणनीतिक योजना बनाना, अर्थात स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे अर्जुन युद्ध के पहले अपने दुश्मनों और स्थिति का मूल्यांकन करके फिर निर्णय लेना चाहते थे, वैसे ही किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग और एनालिसिस अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सभी संभावित चुनौतियों और उन व्यक्तियों का मूल्यांकन करना शामिल है जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संभावित खतरों को पहले से ही पता चलता है और हम सभी कदम पहले से तय कर सकते हैं, जिससे रिस्क को कम किया जा सके, जो हमें अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। यही नहीं, ये हमें सटीक योजना बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कब, क्या और कैसे काम करना है। ये हमें सब कुछ व्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे हमारा काम समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करना संभव होता है। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं की जानकारी इकट्ठा करना, टीम में सभी की भूमिका स्पष्ट करना, टीम को स्पष्ट लक्ष्य बताना, जैसे क्या करना है, किसे करना है और कब तक करना है, और समय समय पर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करना और जरूरत अनुसार बदलाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सफल सेफ्टी प्लान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। हमारे पास मौजूदा रिसोर्सेस, संभावित हैजर्ड और रिस्क का मूल्यांकन, समय सीमा अर्थात कब तक ये काम पूरा करना है, प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध बजट, टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण और शिक्षा की योजना और परिस्थितियों के अनुसार योजना में बदलाव करने की क्षमता। इन सबको ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीतिक योजना से प्रोजेक्ट सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। पांचवा सबक है सभी पक्षों का समावेश, अर्थात इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जैसे अर्जुन सभी को देखना चाहते थे, वैसे ही हमें अपने प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स की पहचान करना और समझना बेहद जरूरी है। अब एक बुनियादी मुद्दा उठता है कि ये सब स्टेक होल्डर्स कौन हैं और इन्हें हमारी योजना में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कर्मचारी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स जिनके लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, सप्लायर्स जो सामग्री और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, कम्युनिटी जिन पर प्रोजेक्ट का प्रभाव पड़ सकता है, और छठा, वे अन्य लोग जो जोखिम या चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी संबंधित लोग हमारे प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक, सुरक्षापूर्वक और समय पर पूरा करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि इससे हमें सभी की राय, अनुभव और सुझावों का लाभ मिलता है। ये हमें समस्याएं जल्दी हल करने में मदद करते हैं और इससे टीम में सहयोग और समर्थन बढ़ता है, जिससे हम एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण बनाने में सफल होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को बातचीत में शामिल करते रहना चाहिए, नियमित रूप से मीटिंग्स करनी चाहिए और सबकी राय लेनी चाहिए, सभी से स्पष्ट संवाद करना चाहिए, जिससे सभी को
प्रोजेक्ट की प्रगति और समस्याओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए और सभी की फीडबैक लेकर लगातार सुधार करते रहना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम एक सुरक्षित और प्रभावी कार्यस्थल बना सकते हैं जहां सभी लोग सुरक्षित और प्रेरित होकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहां एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो इस श्लोक से संबंधित सुरक्षा के पाठों को दर्शाती है। यह कहानी कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट की है, जो इंडियन रेलवेज का एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट था, जिसने सफलतापूर्वक इन सुरक्षा पाठों को लागू किया और इसे समय पर, बजट में, क्वालिटी के साथ और सुरक्षित तरीके से पूरा किया। कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, जो वेस्टर्न घाट्स और कोंकण रीजन के बीच कठिन ज्योग्राफिकल सिचुएशंस और मौसम के कारण बहुत चुनौतीपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट था, 1998 में पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सभी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, संभावित खतरों और संभावित चुनौतियों का विस्तृत मूल्यांकन, गहन अध्ययन और सर्वेक्षण ये समझने के लिए किया गया कि पहाड़ी इलाकों में सुरंगें और नदियों को पार करने के लिए पुल कहां और कैसे बनाने होंगे और किस प्रकार की सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। कोंकण रेलवेज ने फिर इस अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परियोजना को बनाने के लिए एक हाईली मोटिवेटेड टीम का चयन किया। प्रोजेक्ट में शामिल सभी इंजीनियर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पूरी जानकारी दी गई। फिर अपने सभी कर्मचारियों को सेफ्टी और क्वालिटी के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें यह बताया गया कि उनकी मेहनत और समर्पण से ही एक सुरक्षित और प्रभावी रेलवे सेवा का निर्माण हो सकेगा, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बावजूद यात्रियों के लिए विश्वसनीय होगी। कर्मचारियों को सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई और उनके योगदान की लगातार सराहना करने से उनका मनोबल ऊंचा रखा गया, जिसके कारण उन्होंने पूरे उत्साह से काम किया। काम शुरू करने के पहले हर चरण के लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई। हर कार्य को एक समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया गया और सुरक्षा के सभी उपायों का पालन सुनिश्चित किया गया। विशेषकर कठिन इलाकों में सुरंगों और पुलों के निर्माण के लिए विशेष सुरक्षा योजनाएं बनाई गई, जिससे दुर्घटना को रोका जा सका, जिसने प्रोजेक्ट को समय में पूरा करने में बेहद मदद की। काम शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स जैसे लोकल कम्युनिटीज, एनवायरमेंटलिस्ट और गवर्नमेंट एजेंसीज की पहचान की गई और उनके साथ निरंतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन किया गया। लोकल कम्युनिटीज के साथ रेगुलर फीडबैक लिया गया और उनके सुझावों को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा और परियोजना की सफलता सुनिश्चित हो सकी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये 760 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, जिसमें 93 सुरंगें और 150 से अधिक पुल शामिल हैं, जो दुनिया में निर्मित सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट में से एक थी, आज भारत की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण रेलवे लाइंस में से एक है। दोस्तों, भगवत गीता के आज के श्लोक से मिली सीख को अपनाकर हम भी अपने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से पूरा कर सकते हैं। आज के पाठ में बस इतना ही। कृपया हमें बताएं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी organic.safety2020@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। भगवत गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, आपकी जागरूकता में ही सबकी सुरक्षा है। नमस्कार, जय हिंद।